In lecture 7-2, we will cover our topic circular shafts in torsion. And the learning objective of this lecture are develop the expression for torsional shearing strain and also develop the expression for torsional shearing stresses. So now let's consider a prismatic bar of a circular cross section that is twisted by tart T and it is acting upon the ends. Since every cross section of the bar is identical and since every cross section is subjected to the same internal torque, that is T, so the bar is in pure torsion. So from this consideration of symmetry, it can be proved that the cross section of the bar do not change in the shape as they rotate about the longitudinal axis. So in other words, you can say all the cross section will remain the plane and circular and all the radii will remain the straight. So furthermore, if the angle of the rotation between one end of the bar and the other is small, neither the length of bar nor its radius will change. I will explain this point in a minute. सो assumption जो हम यहाँ पे बनाएंगे सर्कुलर शाफ्ट की टॉर्शन के लिए, एक तो पहले नंबर पे वो प्योर टॉर्शन को देखेगी, मतलब जो सर्कुलर शाफ्ट है हमारे पास वो प्योर टॉर्शन की प्रॉपर्टीज उसके ऊपर अप्लाई होगी। देन जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है हम उसको देखेंगे। सो थ्रू आउट जो उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है वो रिमेन द प्लेन रहेगा, मतलब वो सेम रहेगा, जबकि अदर क्रॉस सेक्शन जो है उसके अंदर ट्विस्टिंग अकर होगी, लाइक वो व्रैप करेंगे। और हम यहाँ पे स्मॉल एंगल्स की बात करेंगे। इस फिगर के अंदर आपको दो तरह के क्रॉस सेक्शन दिखाए गए हैं। पहले वाला जो क्रॉस सेक्शन ए फिगर में है वो हमारे पास स्टील की टॉर्शन रॉड है जो कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में है, और सेकंड वन जो रॉड है वो अगेन स्टील की है लेकिन वो स्ट्रेट क्रॉस सेक्शन के अंदर है, और इसका 3D व्यू आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। जब आप इनकी ट्विस्टिंग करेंगे उस सूरत में यहाँ पे आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की लाइन है वो यहाँ पे ट्विस्ट कर जाती है, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन जो ट्विस्टिंग है इनकी बहुत स्मॉल एंगल पे है, जबकि जब आप अपने स्केयर क्रॉस सेक्शन को ट्विस्ट करते हैं तो यहाँ पे जो इनकी जो रेडियल जो लाइन है, मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है वो तो अगेन यहाँ पे ट्विस्ट करेंगी, उनके अंदर ट्विस्टिंग यहाँ पे नजर आ रही है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है उसके अंदर भी रैपिंग आपको नजर आएगी, जबकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन इसका थ्रू आउट सेम रहेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल्स ड्रा करूँ, लेट्स से स्मॉल सर्कल्स हम यहाँ पे लें, डिफरेंट डेट्स अगर आप ले लें, तो जब आप इनको ट्विस्ट करेंगे बार को तो ये अगेन आपकी ट्विस्टिंग यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन में नहीं होगी। जो ट्विस्टिंग होगी बेसिकली वो आपकी यहाँ पे इनकी जो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है ये आपको यहाँ पे ट्विस्ट होती हुई नजर आएंगी एट स्मॉल एंगल, जो हमने अजम्पशन यहाँ पे बनाई है। और जो स्केयर क्रॉस सेक्शनल होगा उसमें यहाँ पे आपको जो इसकी क्रॉस सेक्शन के अंदर है वो रैपिंग जो है वो नजर आएगी, जैसा कि आप क्लियरली यहाँ पे इस सरफेस के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे ये थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो अब हम इसको ड्रा कर लेते हैं इसकी एनोलॉजी को कुछ इस तरह से कि ये मेरे पास हम एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लेते हैं यहाँ पे। तो हम इस लेक्चर के अंदर सिर्फ सर्कुलर जो क्रॉस सेक्शन है उसकी बात करेंगे। इसकी ये लेंथ है मेरे पास L, और यहाँ पे टार्ट जो है अप्लाई होगा, और टार्ट अप्लाई करने के दौरान इसके अंदर जब ट्विस्टिंग होगी तो यहाँ पे स्मॉल एंगल के ऊपर यहाँ पे आपको इसकी लॉन्गिट्यूडनल लाइन के अंदर ट्विस्टिंग जो है वो नजर आ रही है, उसको हम यहाँ पे एस के साथ डोनेट कर। सिमिलरली जब आप ट्विस्टिंग करेंगे तो इस दौरान जो एंगल आपका बनेगा वो फाई होगा, और इसको हम एंगल ऑफ ट्विस्ट कहेंगे, और ये हमारे पास रेडियस आर है। और यहाँ पे हमने एक स्मॉल डिस्क ली है जिसका डिस्टेंस हमने डी एच लिया है। तो अब हम सबसे पहले जब आप इस साइड को अगर ड्रा करें तो ये आपके पास कुछ शेप इस तरह से बनेगी, और जब आप इस साइड को ड्रा करते हैं तो ये शेप कुछ इस तरह से बन रही है। तो अगर हम रिलेशनशिप ड्राइव करें टू एच और इस शेप का यहाँ पे इस फेस का क्रॉस सेक्शनल फेस का, तो यहाँ पे जो एच होगा हमारे पास वो इक्वल टू होगा R/5 के। और जो हमारे पास जो लेंथ साइड के अंदर क्रॉस सेक्शनल
बार है उसकी लेंथ की जब आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इनको परपेंडिकुलर और बेस को लेते हैं तो दैट इज द tan। तो tan गैमा जो है इज इक्वल टू द एच ओवर एल। क्योंकि ये एंगल बहुत स्मॉल है तो हम यहाँ पे tan गैमा को सिर्फ गैमा कंसीडर करें। सो गैमा इज इक्वल टू एच ओवर एल। सो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप जो यहाँ पे ड्राइव हुआ है वो इस तरह से है कि गैमा मैक्स इज इक्वल टू आर फाई ओवर एल। एच की वैल्यू के अंदर हम प्लग इन कर देंगे आर फाई जो हमने यहाँ पे ड्राइव की थी। तो ये मेरे पास एक टॉर्शन शियर स्ट्रेन की वैल्यू है फॉर आउटर सरफेस। ठीक है। सो नाउ कंसीडर दिस स्मॉल डिस्ट जिसको हमने डी एच एस टी डिस्टेंस ली है। तो ये मेरे पास वो स्मॉल डिस्ट आ रही है दैट इज डी एच। और चूंकि अब हम इसका इनर साइड कंसीडर कर रहे हैं ड्यूरिंग द ट्विस्टिंग इस डिस्ट का, तो ये जो रेडियस है वो इसका उससे कम होगा उसके सर्कुलर शाफ्ट से। तो हम उसको यहाँ पे रेडियस को आर की बजाय रो के साथ इंडिकेट करेंगे और ये जो फाई एंगल है वो हमारा फिर डी फाई हो जाएगा। और ये डिस्टेंस जो स्मॉल है तो हमने इसको डी एक्स लिया। सो जो थीटा है दैट इज द रेट ऑफ ट्विस्ट इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ। सो थीटा इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी एक्स। तो जब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो आपके पास गैमा मैक्स की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज आर फाई ओवर एल, क्योंकि ये हमने आउटर सरफेस के लिए थ्रू आउट लेंथ ली थी। तो अगर आप इसको एक स्मॉल लेंथ डी एच के लिए कंसीडर करेंगे तो हम यहाँ पे डी फाई ओवर डी एच कंसीडर करेंगे। ठीक है। सो ये डी फाई ओवर डी एच जो है वो हमारे पास थीटा के बराबर है। सो जब आप यहाँ पे इसको प्लग इन करेंगे तो ये जो वैल्यू मेरे पास है थीटा बन जाएगी और आर जो है वो आपका एज इट इज रहेगा। सो गैमा मैक्स इज इक्वल टू आर थीटा। सो नाउ वी डिस्कसिंग द shear strain within the bar। अगर आप उसकी इंटरनल साइड की जब हम बात कर रहे हैं क्योंकि उस सूरत में रेडियस आपका कम है तो उसको हम दो के साथ इंडिकेट कर रहे हैं। तो जो एंगल है आपका एट दिस पॉइंट इज द जीरो। और जैसे जैसे आप आगे की तरफ मूव करते जाएंगे आपका एंगल जो है वो वेरी करता जाएगा लीनियरली और यहाँ पे आउटर सरफेस पे आपका एंगल जो है वो मैक्सिमम होगा। सो रो और इसी इक्वेशन को मतलब इनर सरफेस को हम सेम जैसे हमने आउटर सरफेस के लिए ड्रा की थी रिलेशनशिप उसी तरीके से हम इनर सरफेस की भी रिलेशनशिप ड्रा करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारा एंगल जो है मतलब जो रेडियस है वो स्मॉल है तो हम उसको रो ले रहे हैं और एंगल डेफिनेटली इस पॉइंट पे कम होगा। सो गैमा इज इक्वल टू रो बाय थीटा। थीटा जो एंगल ट्विस्ट है जो आपका रेट ऑफ ट्विस्ट है। सो थीटा की वैल्यू जब आप यहाँ से ड्राइव करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू गैमा मैक्स ओवर आर। जब ये वैल्यू आप इससे नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड करें तो थीटा आ जाएगा आपके पास। उस वैल्यू को आप यहाँ पे प्लग इन करें तो आपके पास एक रिलेशनशिप आ जाएगी दैट इज गैमा इज इक्वल टू रो ओवर गैम आर टाइम्स गैमा मैक्स। सो रो यहाँ पे जो है रेडियल डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो हमने यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म ये ड्राइव की कि shear स्ट्रेन जो है वो वेरी करेगी लीनियरली विद द रो वैल्यू और आउटर सरफेस पे जो है आपका गैमा जो है वो मैक्सिमम होगा। सो नोट नोट इस तरह से है कि हमने अभी तक किसी मटेरियल प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं की। हमने सिर्फ स्मॉल एंगल्स को देखा है दैट इज गैमा इज इक्वल टू एच ओवर एल। तो ये जो कंडीशन है आपकी इन इक्वेशन की ये ट्रू करे रहेगी मतलब इट होल्ड्स ट्रू फॉर इलास्टिक एंड inelastic region of the material as well as the homogeneous and heterogeneous materials। अब हम बात करते हैं अपने स्ट्रेस हिस्ट्री कैलकुलेशन की। अभी हमने स्ट्रेन जो है वो कैलकुलेट की थी। तो जस्ट टू रीड आवर प्रीवियस वीडियो हमने प्योर शेयर और प्योर मतलब प्योर शेयर और शेयर स्ट्रेन के दरमियान रिलेशनशिप को डेवलप किया था जो कि यहाँ पे ड्रा की हुई है इस स्ट्रेस प्लॉट के थ्रू। is basically the change in angle between the perpendicular reference axis or you call it the angular distortion or the shear distortion जो कि हमारी shear strain की डेफिनेशन है। तो अब हम सिमिलरली यहाँ पे जब आप इस बार को लेंगे
इस बार के ऊपर अब हम एक स्मॉल स्ट्रेस ब्लॉक लेते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रेस ब्लॉक है। जब आप इसको ट्विस्ट करेंगे तो ये जो आपका स्ट्रेस ब्लॉक है इसके अंदर डिस्टॉर्शन होगी कुछ इस तरह से, और यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा दैट इज द शियर स्ट्रेन गामा। इसी ब्लॉक को यहाँ पे ड्रा किया हुआ है और ये हमारे पास इसकी डिस्टॉर्शन है ड्यूरिंग द ट्विस्टिंग, और ये मेरे पास एंगल गामा है और ये मेरे पास शियर स्ट्रेन है। ठीक हो गया। सो एक इम्पोर्टेंट एनोलॉजी जो है कि हुड्स लॉ फॉर द शियर स्ट्रेन, और इट्स वैलिड फॉर द लीनियर इलास्टिक रीजन लाइक टा इज इक्वल टू जी टाइम्स गैमा। तो टा जो है ये हमारे पास शियर स्ट्रेस की वैल्यू है, ये जी जो है हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस है, और गैमा जो है वो शियर स्ट्रेन है। तो ये दोनों टर्म्स हमने अभी डिस्क्राइब की हैं, इनको ड्राइव किया है गैमा मैक्स और गैमा को आउटर और इनर सरफेसेस के लिए। अब वन बाय वन हम इस इक्वेशन को वे सोल्व करेंगे इस और इस इक्वेशन के साथ। तो जब हम आउटर सरफेसेस के लिए इस हुड्स लॉ को देखेंगे तो गैमा मैक्स जो है इक्वल टू है जी टाइम्स गैमा मैक्स के। ठीक है, और टा मैक्स जो है वो इक्वल टू हो जाएगा जी, और गैमा मैक्स जो है वो हमारे पास आर थीटा है। तो ये हमारे पास shear stress जो है वो आ जाएगी मैक्सिमम shear stress फॉर द आउटर सर्फेसिस। जब आप इनर सर्फेसिस की बात करेंगे तो टॉ इज इक्वल टू जी, और गैमा की वैल्यू हम यहाँ पे रो थीटा लेंगे, और थीटा हम कहाँ से ड्राइव करें, हम थीटा यहाँ से ड्राइव कर लेंगे दैट इज टा मैक्स ओवर जी आर। इस इक्वेशन के अंदर हम थीटा की वैल्यू को जब प्लग इन करेंगे तो हमारे पास shear stress की वैल्यू आ जाएगी दैट इज रो बाय आर times tau max. So again, shear stress is also vary linearly with the rho value. So it's the important terms that we described so far.